हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सर्वोत्तम हिंदी क्लासेस। हम आदिकाल को स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें से हमने आदिकाल की पद्धतियाँ, उनकी समय सीमा देख चुके हैं और अब हम नामकरण स्टार्ट करते हैं। जैसे समय सीमा में विभिन्न विद्वानों के अपने अपने मत रहे हैं, वैसे ही नामकरण में भी विभिन्न विद्वानों के अपने अपने मत ही रहे हैं। जैसे आदिकाल जो नाम दिया वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है, और जो वीर गाथा काल दिया है आदिकाल को वो शुक्ल जी ने दिया है। ऐसे ही अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है कि जो आदिकाल है वह अत्यधिक व्याघातों और संघर्षों का युग है। ऐसी ही एक परिभाषा नगेंद्र जी ने भी दी थी। आदिकाल का हिंदी साहित्य आक्रमणों तथा युद्धों के प्रभावों की मनस्थिति का ही निरूपण है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं ये परिभाषा। उसके बाद है आदिकाल नामकरण भाषागत दृष्टि समय सीमा प्रवृत्तियों के लिहाज से विवादास्पद माना गया है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा विद्वानों के मतभेद मिलते हैं। विभिन्न विद्वानों के अपने जिन्होंने अपने अपने अनुसार आदिकाल का नाम दिया है वो अब हम देखेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे बीजवपन काल कहा है। बीजवपन एक साहित्यिक नाम नहीं है, इसीलिए इसे रिजेक्ट किया गया है। आगे जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे चारण काल कहा है। चारण काल वैसे तो कई विद्वानों ने कहा है, लेकिन स्टार्टिंग में जो चारण काल नाम दिया है वो ग्रियर्सन ने दिया है। आगे मिश्र बंधु और मोतीलाल मेनारिया ने आरंभिक काल कहा है इसे। वैसे ही गणपति चंद्र गुप्त ने इसे प्रारंभिक काल और शून्य काल कहा है। तो अभी इनको साथ में एक बार पढ़ने के बाद अच्छे से करते चलेंगे। ये मैंने छोटा सा लिखा हुआ है कि आरंभ सबसे पहले जो स्टार्ट किया जाता है उसे आरंभ कहा जाता है, और प्रारंभ जो बाद में दोबारा स्टार्ट किया जाता है उसे कहा जाता है। डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ अंधकार काल कहते हैं। डॉक्टर मोहन अवस्थी आधार काल नाम देते हैं। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया आरंभिक काल नाम देते हैं, और डॉक्टर हरीश उत्तर अपभ्रंश काल या आविर्भाव काल कहते हैं। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे जयकाल कहा है, बाल्यावस्था काल कहा है, और अंधकार काल और अंधकाल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद ने इसे वीर काल कहा है। डॉक्टर राम खिलावन पांडे ने संक्रमण काल कहा है। हरिश्चंद्र जी ने भी संक्रमण काल कहा है। वासुदेव सिंह उद्भव काल कहते हैं, और हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास जो नगेंद्र जी ने लिखा है उसमें इसे संक्रमण काल कहा गया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा संदिग्ध काल और चारण काल, इन्होंने आदिकाल को दो समय सीमाओं के अंदर बांटा है, और आदिकाल को दो नामों में विभक्त किया है, एक संधि काल और दूसरा चारण काल। 750 से 1000 तक, ये 1000 है, 1000 तक तो संधि काल कहा है, और 1000 से 1375 तक चारण काल कहा है। राहुल संकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी और धीरेन्द्र वर्मा ने दोनों ने अपभ्रंश काल नाम दिया है इसे, और राम प्रसाद मिश्र ने संक्रांति काल कहा है इसे। तो अब हम इसे अच्छे से लर्न करते चलेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे बीजवपन काल कहा है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का तो लगभग सभी को लर्न है ही कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो आदिकाल का नामकरण किया है वो बीजवपन काल से किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा है, और ऐसे ही मिश्र बंधु ने डाउट
हमेशा मिस्र बंधु और गणपति चंद्रगुप्त के जो नामकरण में है उसमें ज़्यादा होता है। मिस्र बंधु ने आरंभिक काल कहा है और गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल कहा है। ऐसे ही मैंने छोटी सी ट्रिक कह लो वो बनाई है, इन्हें लर्न करने में थोड़ी ही आसानी रहे। वर्णमाला अक्षरों में पहला ए तो बाद में प आता है, इसीलिए आरंभिक जो मिस्र बंधु हो वो पहले आए हैं और पहले ए आता है तो आरंभिक काल, और गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक जो प बाद में आता है इसीलिए गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल कहा है। पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ अंधकार काल, कमल कुल श्रेष्ठ अंधकार काल, इसको कुल श्रेष्ठ को अंधकार काल से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिर मोहन अवस्थी, डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आधार काल दिया है। अभी एक राजनीतिक दृष्टि से देखें तो जो मोहनलाल जो अपने पीएम रहे हैं तो उनके समय में ही क्या हुआ था, आधार कार्ड बने थे, तो उससे आप रिलेट कर सकते हो। आगे है मोतीलाल मेनारिया ने आरंभिक काल नाम दिया है। मोतीलाल मेनारिया ने और आरंभिक काल नाम दिया है, और किसने दिया है आरंभिक काल नाम दिया है, मिस्र बंधुओं ने। ये देखो मिस्र बंधुओं ने आरंभिक काल दिया है और मोतीलाल मेनारिया ने आरंभिक काल नाम दिया है। हरीश ने उत्तर अपभ्रंश और आविर्भाव काल कहा है। रमाशंकर शुक्ल रसाल, इसने ये 3 नाम दिए हैं। जय काल, अभी हम इसको ट्रिक से लर्न करेंगे, ठीक है। रमाशंकर की जय हो तो जय काल, रमा और शंकर की जय तो जय काल। बाल्यावस्था काल और अंधकाल, तो इसमें क्या है, जो ये नाम है रमा का मतलब होता है लक्ष्मी और शंकर तो शंकर भगवान जी हैं, तो रमा और शंकर का नाम एक साथ थोड़ा सा वैसा लगता है, तो इसके हिसाब से तो ये क्या है कि रमा और शंकर का नाम बाल्यावस्था में अंधे होकर रखा गया। थोड़ा सा ट्रिक है, अपने हिसाब से भी आप बना सकते हो, बट मैंने लर्न करने के हिसाब से इसे बनाया है। ऐसे है विश्वनाथ प्रसाद ने वैसे विश्वनाथ और वी से वीर, तो इनसे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा वैसे और वैसे ऐसे अक्षरों से रिलेटेड कोई और नाम नहीं है। तो विश्वनाथ ने जो वीरकाल कहा है। राम खिलावन पांडे, खिलावन खाने से रिलेटेड है, तो खाने से रिलेटेड अगर हम अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो संक्रमण तो पक्का होना है। आगे है वासुदेव सिंह, वासुदेव का उद्भव मान सकते हैं। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास नगेंद्र ने लिखा, इसे उन्होंने भी संक्रमण काल नाम दिया है। राम कुमार वर्मा ने संधि और चारण काल ये नाम दिया है। ग्रियर्सन ने भी चारण काल नाम दिया था, स्टार्टिंग में ग्रियर्सन ने नाम दिया था। राहुल शंकरित्या ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। राहुल शंकरित्या ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया है, और बीजवपन काल नाम दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। चंद्रधर्म शर्मा गुलेरी ने और धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल नाम दिया है। राम प्रसाद मिश्र ने संक्रांति काल इसे नाम दिया है। आगे फिर रामचंद्र शुक्ल ने जो वीर गाथा जो काल नाम दिया है आदि काल को, वो क्यों दिया है, क्या उसकी वजह रही, ये देखेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि इन 12 रचनाओं के आधार पर प्रारंभिक काल का नाम वीर गाथा काल नाम हो सकता है। इसमें से पदावली, पहेलिया, बिसल, देवरासों को छोड़कर शेष जो 9 ग्रंथ हैं वीर गाथात्मक हैं। इसके आधार पर मूल प्रवृत्ति वीर गाथात्मकता के आधार पर ही इसे वीर गाथा काल कहा जा सकता है। तो ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, क्योंकि उसने 12 रचनाओं को इसमें आदिकाल के नामकरण की वजह माना है, जो आगे हम बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। आगे इन 12 रचनाओं में से 4 रचनाएं देसी भाषा या जिसे अपभ्रंश भी कहा जाता है उसमें रची गई हैं।
हमीर रासो, कीर्तिलता, विजयपाल रासो, कीर्ति पताका, ये 4 रचनाएं अपभ्रंश में रची गई हैं। शेष 8 रचनाएं हिंदी में रचित हैं, लेकिन वे प्रमाणिक नहीं हैं, वे संदिग्ध मिली हैं, उसकी कोई प्रमाणिकता सिद्ध नहीं हो पाई अब तक। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो आदिकाल नाम दिया है, उसमें स्वयं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को भी वो भी सहमत नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी स्वयं आदिकाल नाम से सहमत नहीं है। क्यों? इस नाम जो कि आदिकाल नाम दिया है, आदिकाल से एक भ्रामक धारणा की सृष्टि होती है, क्योंकि साहित्य की दृष्टि से आदिकाल बहुत कुछ अपभ्रंश का ही बढ़ावा है। ये क्योंकि अभी एकदम से अपभ्रंश तो ख़त्म हो नहीं सकती, तो धीरे धीरे उसकी एंडिंग हो रही है और हिंदी की स्टार्टिंग हो रही है, तो इसे अपभ्रंश का ही बढ़ावा माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो ये हमने आदिकाल का नामकरण देखा। अब हम एक बार और नामकरण को अच्छे से थोड़ा रिवीजन ले लेते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीजवपन काल कहा है, ये हम हो चुका है हमें। जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा है, और चारण काल एक और ने दिया है, कौन से विद्वान ने? राम कुमार वर्मा ने, जिसने पहले संधि काल और चारण काल 2 भागों में आदिकाल को बांटा है। ऐसे ही गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल और मिस्र बंधुओं ने और मोतीलाल मिनारिया ने आरंभिक काल नाम दिया है। मिस्र बंधु ने और मोतीलाल मिनारिया ने आरंभिक काल, गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल नाम दिया है। ऐसे ही पृथ्वीराज कमल कुलश्रेष्ठ से अंधकार काल हमने रिलेट किया था। ऐसे ही मोहन अवस्थी, मनमोहन के समय आधार कार्ड जो बने थे उसके उसकी वजह से याद कर सकते हैं। वैसे मोतीलाल मिनारिया ने आरंभिक काल नाम दिया है। हरीश ने उत्तर अपभ्रंश और आविर्भाव काल। वासुदेव का तो इन 2 नामों में और थोड़ा सा डाउट रह सकता है, हरीश के, डॉक्टर हरीश के और डॉक्टर वासुदेव सिंह के। हरीश ने कहा है उत्तर अपभ्रंश काल और आविर्भाव काल। वासुदेव का उद्भव मान सकते हैं, वासुदेव का उद्भव तो उद्भव काल, और हरीश का है उत्तर अपभ्रंश काल और आविर्भाव काल। डॉक्टर रमाशंकर का तो है ही, रमाशंकर की जय हो, और बाल्यावस्था में अंधे होकर ये नाम रखा गया। राम खिलाने से संक्रमण काल हो जाता है। नगेंद्र ने भी संक्रमण काल कहा है। ऐसे ही राम कुमार वर्मा ने संधि और चारण, ये हम पढ़ ही चुके हैं। राहुल सांकृत्या ने सिद्ध सामंत काल कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने और धीरेन्द्र वर्मा ने, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी नाम, अपभ्रंश काल कहा है। राम प्रसाद मिश्र ने संक्रांति काल कहा है। तो आज हमने ये नामकरण जो आदिकाल का था वो हमें कंप्लीट कर चुके हैं। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखते हैं। बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।